खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में खुदा बाप का एक बेहतरीन मुकाशवा है, एक बेहतरीन मुकाशवा है, एक बेहतरीन मजहर है जिसने खुदा को जाहिर किया। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। हमने एक सीरीज को शुरू किया हुआ है जिसका नाम है यीशु कौन है, और हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह किस तरह से इस कायनात में मौजूद है, और क्या वो शुरू से मौजूद है या वो हमें नए अहदनामे में नजर आता है। तो हमने इसके पहले 3 वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अज़ली है, उसका कोई आगाज नहीं है। तो खुदा सालूस का कोई आगाज नहीं है, तो वो अज़ली है। तो आज हम जिस चीज पे हम गौर करेंगे वो ये है कि क्या यीशु मसीह हजरत आदम से पहले भी मौजूद हैं? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जो हमें पहले शख्स का जिक्र मिलता है, जिसका नाम हमें मिलता है, वो आदम है। और सवाल ये है कि क्या यीशु मसीह आदम से पहले भी मौजूद हैं? तो फिर हम गौर करेंगे कि क्या बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है और किस तरह से हमें समझ सकते हैं कि क्या खुदावंद यीशु मसीह आदम से भी पहले मौजूद हैं या नहीं। तो फिर हम आज गौर करेंगे खास तौर पे यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 8वां बाब, और उसकी खास तौर पे अगर हम देखते हैं आयत नंबर 54 से लेके आयत नंबर 59 तक, तो वहां पे हमें वाज़िह तौर पे इस बात का जिक्र मिलता है। तो हम पहले शुरू करते हैं आयत नंबर 52 से, यानी आयत नंबर 52 से। ये दरअसल बात है या ये वाकया है खुदावंद यीशु मसीह का यहूदी जो रहनुमा है उनके साथ आपस में गुफ्तगू है, एक बहस चल रही है, और खुदावंद यीशु मसीह इस बात का इकरार करते हैं या ये बताते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर अमल करते हैं वो अब तक जिंदा रहेंगे। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिस्मानी जिंदगी की बात नहीं बल्कि रूहानी जिंदगी की बात करते हैं कि वो रूहानी तौर पर अब तक जिंदा रहेंगे। तो फिर जब खुदावंद यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि तू कैसे कह सकता है, तू इब्राहिम की मिसाल देकर वो कहते हैं क्या इब्राहिम की अगर हम मिसाल देखें तो इब्राहिम और नबी जो है वो जमीन पर आए और मर गए, लेकिन तू कहता है कि जो तेरी बातें हैं अगर लोग उस पर अमल करते हैं तो वो मरेंगे नहीं। तो इसीलिए हम देखते हैं खास तौर पे आयत नंबर 52 में, तो वहां पर लिखा है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। और फिर आयत नंबर 53 में कहता है, में लिखा है कि हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, हमारा बाप, अब यहूदी लोग क्या कहते हैं कि हमारा बाप इब्राहिम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? वो उससे सवाल पूछते हैं कि जो तू बातें कर रहा है वो बहुत फर्क है, वो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि उनके नजदीक इब्राहिम की कदर या इब्राहिम बहुत बुलंद है, उसका बहुत बुलंद मुकाम है। वो कहते हैं कि वो आया और वो भी मर गया, नबी आया, नबी भी मर गए, लेकिन तू कहता है कि जो तेरी बातों पर ईमान रखते हैं, जो तेरी बातों पर अमल करते हैं, वो अब तक जिंदा रहेंगे। तो ये सवाल किया, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको जवाब दिया तो बड़ी खूबसूरत बात कही। उनके अकवाल में से एक बेहतरीन कौल है जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा आगे आयत नंबर अगर हम 54 में देखें तो वहां पर लिखा है, यीशु ने जवाब दिया, अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूं। अब आप गौर कीजिए, वो कहता है कि तुमने उसे नहीं जाना लेकिन मैं उसे जानता हूं। अब वो बात कर रहा है एक तस्लीस के दूसरे अखनूम के तौर पे, अपनी इलाही जात को वो यहां पे जाहिर कर रहा है, और क्या कहता है कि तुमने उसे नहीं जाना लेकिन मैं उसे जानता हूं, और अगर कहूं कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा, मगर मैं उसे जानता हूं और उसके कलाम पर अमल करता हूं। हम देखते हैं अगली आयत में, तो वहां पर लिखा है,
तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। अब आप गौर कीजिए, वो यहां पे बताना चाहते हैं कि इब्राहिम खुद खुदावन यीशु मसीह का दिन देखने के लिए कितना खुश था, और जब उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को देखा, उसका तजर्बा किया, तो कितना खुश हुए। अब इस बात पे यहूदियों ने उसे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं हुई, तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं हुई, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? तो आप गौर कीजिए कि वो उससे सवाल पूछते हैं कि तेरी उम्र तो अभी 50 साल भी नहीं हुई, तेरी उम्र तकरीबन 33 साल है, तेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन तूने कब, कैसे इब्राहिम को देखा? इब्राहिम तो इतनी सदियों पहले आया है, तो तूने कैसे उसको देखा है? तो फिर खुदावन यीशु मसीह अपनी इलाही जात को, अपनी उलूहियत को बयान करते हुए कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर इसके कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। पेशतर इसके कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। अब गौर कीजिए, उन्होंने खुदावन यीशु मसीह ने इब्राहिम के लिए माजी का लफ्ज इस्तेमाल किया, माजी का जुमला कहा, लेकिन अपने लिए उन्होंने हाल का जुमला कहा कि मैं हूं। अब गौर कीजिए कि खुदावन यीशु मसीह ना सिर्फ उस वक्त में जब वो यहूदियों से बात कर रहे हैं, ना सिर्फ वो उस वक्त मौजूद थे, बल्कि वो तसलीस के दूसरे कुनूम के तौर पर इब्राहिम के साथ भी मौजूद थे। वो उस वक्त भी मौजूद थे और उस वक्त भी उन्होंने उसे बातें की, गुफ्तगू की, और उस वक्त भी जो खुदावन यीशु मसीह ने खुदा को इब्राहिम पर जाहिर किया, और वो खुदा का एक बेहतरीन मजहर है। और फिर अगर हम अगली आयत देखते हैं तो वहां पर लिखा है, बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। पर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। ये बहुत बड़ा एतराज किया जाता है कि खुदावन यीशु मसीह ने कभी अपने आप को खुदा नहीं कहा, कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहा। लेकिन अब यहां पर गौर कीजिए, मसीह के अल्फाज, मसीह ने कहा कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं के लफ्ज खुदा ने खुद अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। अगर आप पुराना अहदनामा देखते हैं तो पुराने अहदनामे के अंदर आपको वाज़िया तौर पे ये जिक्र मिलता है कि खुदा ने अपने लिए मैं हूं का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कि जब मूसा ने खुदावन से पूछा कि मैं क्या कहूं कि मुझे किसने भेजा है, तो वहां पे वादा तौर पे खुदावन ने अपने लिए मैं जो हूं सो हूं के लफ्ज इस्तेमाल किए। तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने भी वही लफ्ज इस्तेमाल किए। इसीलिए तो अगली आयत में लिखा है कि बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए। अब वो क्यों मारने को पत्थर उठा रहे हैं? क्योंकि खुदा यीशु मसीह उनको बतौर खुदा होते हुए उनसे बात कर, और ये बता रहा है मैं खुदा हूं, और इसीलिए उन्होंने पत्थर उठाए। और इस बात का हुक्म अहबार की किताब उसके 24वें बाब और उसकी 16वीं आयत में मिलता है। वहां पे लिखा है, और वो जो खुदावन के नाम से कुफर बके जरूर जान से मारा जाए, वो जरूर जान से मारा जाए। अब यहूदियों को यहां पर यह लग रहा है कि खुदा यीशु मसीह कुफर बक रहे हैं, लेकिन असल में वो अपनी अलूही जात को बता रहे हैं कि बेशतर इसके कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं, और वो अपनी इलाही जात को यहां पर जाहिर करते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह पुराने अहदनामे में मौजूद हैं, इब्राहिम के साथ मौजूद हैं, इलाही जात रखते हुए मौजूद हैं, तसलीस का दूसरा कुनूम रखते हुए वो मौजूद हैं। ना सिर्फ वो इब्राहिम के पास मौजूद हैं, बल्कि वो इब्राहिम से पहले आदम के साथ भी वो मौजूद थे। आप जानते हैं कि खुदावन ठंडे के वक्त आया करते थे, और ठंडे के वक्त आकर वो आदम और हवा के साथ वक्त गुजारा करते थे। तो अगर हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत, तो वहां पे हमें वाज़ेह तौर पे मिलता है कि आदम और हवा के गुनाह करने के बाद जब खुदावन आए तो उन्होंने क्या कहा? 8वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया
तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। अब आप गौर कीजिए कि खुदावंद यहां पर आ रहे हैं और खुदावंद खुदाए हैं और वो आकर यहां पर गुफ्तगू कर रहे हैं आदम और हवा के साथ। लेकिन एक हवाला जो इसके साथ बहुत ताल्लुक रखता है वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप यूना की मार्फत लिखा इंजीली बयान उसका पहला बाब और उसके 18वें आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसको जाहिर किया। इस आयत का अगर हम इतलाक इस आयत के साथ करते हैं, इसका जोड़ इस आयत के साथ जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ठंडे के वक्त में जो आदम और हवा को मिलने आया है वो तसलीस का दूसरा अकनूम है, वो तसलीस का दूसरा अकनूम है, क्योंकि उसी ने खुदा बाप को जाहिर किया और उसी ने खुदा को जाहिर किया। तो हम यूं कह सकते हैं कि खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में खुदा बाप का एक बेहतरीन मुकाशवा है, एक बेहतरीन मुकाशवा है, एक बेहतरीन मजहर है जिसने खुदा को जाहिर किया। और वो आयत बताती है कि वो खुदावन यीशु मसीह आदम और हवा और तमाम इंसान से पहले मौजूद है। तो ये हमारी एक वीडियो रही जिसमें हमने इस सवाल का जवाब दिया कि यीशु कौन है, और हमने इस सवाल का इस तरह से जवाब दिया कि यीशु अजली है, वो अजल से मौजूद है, वो अजली है, वो तमाम इंसानों से पहले मौजूद है, वो तमाम फरिश्तों से पहले मौजूद है, वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है और वो तमाम कायनात से पहले मौजूद है। और खुदा यीशु मसीह अजली है, उसका कोई आगाज नहीं है। और हम यहां पे देख सकते हैं कि खुदा जो अजली है, खुदा सालूस जो अजली है, उसका कोई आगाज नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बरकत का वसीला बनी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।